में आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि डिक्शनरी के अंदर कल किसी ने पूछा भी था कि जो हमारा की और वैल्यूज होती हैं, क्या ये स्ट्रिंग और इंटीजर ही हो सकते हैं। अभी तक हमें ये पता है कि स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी, डिक्शनरी के अंदर की होती है और वैल्यू होती है। ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम सोचें, डिक्शनरी के अंदर हमारी की होती है और वैल्यू होती है, लेकिन जो की हम यहाँ लिखते हैं उसका कोई डेटा टाइप भी तो होता होगा। यहाँ पर की जो लिखी जा रही है, क्या वो हमेशा ऐसे लिखी जाएगी या ऐसे आएगी। तो अगर ऐसे लिख रहे हो दैट मीन्स कि इंटीजर टाइप की आप बना रहे हो, ऐसे लिख रहे हो दैट मीन्स कि आप स्ट्रिंग टाइप की बना रहे हो। तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि जो हमारी की हो सकती है वो किस टाइप की या किन किन टाइप्स की हो सकती है। तो आंसर आता है कोई भी जो इम्यूटेबल है उसको की बना सकते। तो अब बताओ, अगर आपसे ये कहा जाए कि डिक्शनरी के अंदर जो की है वो सिर्फ और सिर्फ इम्यूटेबल वैल्यूज ही हो सकती हैं, म्यूटेबल नहीं हो सकती, तो क्या की को टपल बना सकते हैं। हाँ बना सकते बना हैं। सकते हैं क्योंकि टपल तो म्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग बना ही सकते हैं, आप पढ़ा रहे थे स्ट्रिंग म्यूटेबल होती है। क्या की को लिस्ट बना सकते हैं। नहीं। नहीं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। ठीक है। तो की का डेटा टाइप क्या पॉसिबल है, उसका आंसर है कोई भी जो इम्यूटेबल है वो की बन सकता है, और कोई भी जो मॉडिफाई हो जाता है वो की हमारा नहीं बन सकता। तो सर इसका मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं और मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, और इसको मैंने वैल्यू बना दिया, ठीक है, मान लो बी में, क्या ऐसा कर सकते हैं। B2 हमने कहा चेक कर ले। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपकी जो पहले वाले आइटम में जो की है ये स्ट्रिंग है, दूसरे वाले आइटम में जो की है वो इंटीजर है, तीसरे वाले आइटम में जो की है वो आपकी फ्लोट है, चौथे वाले आइटम में जो की है वो आपकी टपल है। तो क्या ये सही है। क्योंकि हमने अभी जो लास्ट क्लासेस में डिक्शनरी की प्रैक्टिस करी है उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि एक डिक्शनरी में जितने आइटम्स थे उन सबकी कीज या तो स्ट्रिंग थी या सबकी इंटीजर थी। हमने यहाँ पर क्या करा है, एक आइटम में की स्ट्रिंग लगा रखी है, दूसरे आइटम में की इंटीजर लगा रखी है, तीसरे में फ्लोट लगा रखी है, चौथे में टपल लगा रखी है। तो रूल की इम्यूटेबल होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, ये कोई रूल नहीं है। सेम टाइप की जनरली हम रख रहे होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट में जनरली ऐसा ही होगा कि हम सेम टाइप की बना रहे होंगे, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। दैट मीन्स इस समय ये सही है। तो सर टपल इम्यूटेबल है, ये बात तो हमें अच्छे से पता है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ये बात भी हमें पता है कि अपर लोअर मेथड कॉल करें तो स्ट्रिंग
नई बन जाती है, उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है। लेकिन सर इंट और फ्लोट भी इम्यूटेबल होते हैं, ये बात हमें नहीं पता है। ये तो अभी अचानक से पता चली है कि ये भी इम्यूटेबल होते हैं। हमने कहा नहीं, सबसे पहले मैंने आपको यही पढ़ाया था कि इंटीजर इम्यूटेबल होता है, फ्लोट भी इम्यूटेबल होता है। अब मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि किस समय मैंने पढ़ाया होगा। ठीक है। तो जब वेरिएबल का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, पहली बार मैंने आपको तब पढ़ाया होगा कि मैंने लिखा यहाँ पर x इक्वल टू 10। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10 मेमोरी में ऐसे है और x के पास इसका एड्रेस होगा, यानी x इसको रेफर कर रहा होगा। अब आपने लिख दिया x इक्वल टू 20। तो ऐसा कभी नहीं होता था पाइथन में कि जहां पे 10 था इसी को इरेज करके 20 कर दें। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि और भी तो हो सकते हैं जो इस 10 को रेफर कर रहे हूं। क्या कहना चाहते हो? मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर y इक्वल टू 10। तो अब याद आ गया, हाँ सर आपने कहा था ऐसे होगा, 10 एक ही होगा और x और y इसी को रेफर कर रहे होंगे। अब आपने x इक्वल टू 20 कर दिया। अब अगर पाइथन इंटरप्रेटर इस 10 की जगह पे ही 20 लिख दे, तो सर y को भी जबरदस्ती 20 मिल जाएगा। y को तो 20 नहीं चाहिए। तो रूल क्या बनाया गया कि भाई अगर आप 10 को शेयर करना चाहते हो तो पहले तो इसे बदलने से रोकना होगा, तभी शेयर कर सकते हो, वरना तो फिर ये शेयर हो नहीं पाएगा। क्योंकि आपको इसे शेयर करना है, बदलने से रोको, मतलब इसको क्या बनाओ, इम्यूटेबल बनाओ। पाइथन ने कर दिया। अब जब आप x इक्वल टू 20 करते थे तो x से कहते थे भाई ये चेंज नहीं होगा, इंटीजर चेंज नहीं होता है, आप दूसरी जगह पर आ जाओ जहां 20 पड़ा होगा, आप वहां पर रेफर करना शुरू कर दो। ठीक है। तो इसका मतलब यही तो था कि इंटीजर इम्यूटेबल है। सेम कहानी फ्लोट के साथ पढ़ाई थी मैंने, यही कहानी सबके साथ पढ़ाई थी। और मुझे तो ऐसा ध्यान भी आ रहा है कि मैंने नोट्स बनाए हैं तो लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। हो गया वेरिएबल। इट मीन्स int float string values are mutable in memory। सर बहुत पुरानी बात है, तो कहीं याद होगी, अब वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब इस तरह से अगर इसको चलाएंगे तो ये सही है। अब कम से कम नोट्स थे तो देख तो लिया क्या लिखा था, कुछ पढ़ाया था ऐसे। पता नहीं ऐसा कितना भूलेंगे अभी हम। चल, अब अजीब लगेगा लेकिन सही है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे B4 वैल्यू गेट करनी है, तो डिक्शनरी के साथ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाओ और उसकी की लिख दो। की कौन है? अजीब लगेगा लेकिन जो सही है वो लिखना है। अपने आप मत सोचना कि कोट लगा दें इसके ऊपर, ऐसा हम करेंगे नहीं कभी। लेकिन अक्सर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम यहाँ पे टपल को की बना दें, बना पाएंगे कि नहीं? आंसर इज यस। आपको आंसर पता हो कि इम्यूटेबल वैल्यूज की बनती हैं तो आप टपल को की बना सकते हैं। और बताओ और कैसे बना सकते हैं? सेट। फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट। सेट को नहीं, सेट। सेट तो चेंज हो जाता है। लिस्ट नहीं बना सकते सर, एक बार दिखाना लिस्ट के बारे में जरा। इम्यूटेबल वाला जब भी एरर आता है तो अनहैशिंग वाला एरर आती है आपकी। सेट नहीं आएगा, फ्रोजन सेट आ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि सर
इन सारे आइटम्स में वैल्यू स्ट्रिंग ही है। तो वैल्यू का टाइप, उसको लेकर कुछ कि वैल्यू का टाइप क्या हो सकता है, तो पाइथन ने कहा कि की इम्यूटेबल होनी चाहिए, वैल्यू एनी टाइम, वैल्यू को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इंटीजर रखो, फ्लोट रखो, लिस्ट रखो, टपल रखो, आप कुछ भी रखो जो आपका मन करे वो आप वैल्यू रख सकते हो, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअली हम कॉन्सेप्चुअली हम डिक्शनरी की कीज सेम रखना प्रेफर करते हैं। सिंटैक्टिकली आप अलग कर दो बट इम्यूटेबल हो तो चल जाएगी। ऐसा शायद ही रिक्वायर्ड होगा कि एक आइटम में इंटीजर की लगा रखी है, एक में फ्लोट लगा रखी है, एक में स्ट्रिंग लगा रखी है। ऐसा शायद ही कभी जरूरत पड़ेगी। बस एक कहने के लिए बात है कि हाँ हो तो सकती है, पॉसिबल तो है, बट फिजिबिलिटी शायद कहीं नहीं मिलेगी। आज हमने पढ़ा, शायद आगे कभी जरूरत पड़ेगी नहीं ऐसे सिंटैक्स की, बट पता होना चाहिए। एक नोट बनाकर इस बात। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है किसी डिक्शनरी में किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हमने कहा कर दो। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम हो गया या एम्प्लॉय की आईडी हो गई 101, एम्प्लॉय का नेम हो गया एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर। वो एम्प्लॉय कह रहा है मेरा दो मोबाइल नंबर है। अक्सर लोगों पे दो मोबाइल नंबर हो सकते हैं, दो ईमेल आईडी हो सकती है, एड्रेस लोकल परमानेंट ऐसे हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आई कि मुझे एक की पर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू किस टाइप की हो सकती है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं वैल्यू को लिस्ट बना सकता हूँ, वैल्यू को टपल बना सकता हूँ। अब सोचो, अगर मैं वैल्यू लिस्ट बना दूं और मोबाइल नंबर ऐड कर दूं, मान लेते हैं कर दिया मैंने ऐड, एक और मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, कर सकता, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगर ये एम्प्लॉय कहे कि यार मेरा सिम खराब हो गया, मोबाइल गिर गया, अब मेरा दूसरा सिम ले लिया, नंबर बदल गया मेरा, तो जो पहला वाला नंबर था वो चेंज कर लो, कैसे करोगे? सिंटैक्स समझते हैं पहले क्या होगा। तो पहले ईएमपी, पहले क्या करेंगे, पहले ई मोबाइल की का यूज करके उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो ये ई मोबाइल हो गया। अब एक तरीका है कि ब्रेन के अंदर ही इस बात को रखते हैं कि इससे जो रिजल्ट आया होगा वो कौन होगा, अपने आप में लिस्ट। ठीक है, चाहूं तो एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लूं, हमने कहा नहीं, दिमाग में रखो क्योंकि ऐसा लिखना आना चाहिए।
अब वो जो लिस्ट है, उस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर आपको चेंज करना है। तो यहां पर आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाएंगे लिस्ट को लिए, ना कि डिक्शनरी के लिए। ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर चल रहा है डिक्शनरी के लिए। अब इस पूरे का जो रिजल्ट है वो एक लिस्ट निकल कर आएगी। उस लिस्ट पर अब मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाऊंगा तो इंडेक्स वाला लगाऊंगा, 0 इज इक्वल टू, बदल गया। अब मान लो ये एम्प्लॉय बोले यार एक नंबर और लिख लो घर का मेरे, कभी दोनों ना मिले बैटरी स्विच ऑफ हो जाएगी, एक में दोनों सिम पड़े हुए हैं, तो एक घर का नंबर भी है वो भी लिख लो। अब कैसे लिखोगे? पहले उस लिस्ट पे जाएंगे, कैसे? तो अब डॉट अपेंड, और एक नंबर और आ गया वो ऐड कर दो। अब इस बात का आंसर आपको अपने आप मिल गया, मुझे बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे कि सर आपने दो मोबाइल नंबर रखने के लिए लिस्ट क्यों यूज करी। टपल भी तो कर सकते थे, हमने कहा कर लो, मना थोड़ी है कोई, टपल कर लो। अगर टपल कर लोगे तो क्या ये कर पाओगे अब? क्योंकि टपल तो चेंज हो नहीं सकती ना, एरर आ जाएगी आपकी आगे। जब तक डिक्शनरी है तब तक सही है, लेकिन अब टपल का जो नेचर है वो तो मानना पड़ेगा ना कि टपल को आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब अगर मैं किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को लिस्ट बना रहा हूं, तो शायद ये सोच रहा हूंगा कि शायद कभी आगे जाकर इसमें और वैल्यू ऐड, रिमूव, अपडेट करने की जरूरत पड़े। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई मुझे यहां पर क्या करना है, एम्प्लॉय का जो मार्क्स हैं जो इसके आए थे 10th में 12th में, वो स्टोर करने हैं, टपल बना दो, बदलने की गुंजाइश ही नहीं है कोई। जो आ गए वो आ गए, अब चेंज नहीं होंगे। तो एक सेंस आता है, हिस्टोरिकल वैल्यूज को रखने के लिए टपल बहुत अच्छा ऑप्शन, हिस्टोरिकल जो इतिहास बन चुका है ना। अगर आपसे कहा जाए कि 2024 में इंडिया ने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता था, 11 खिलाड़ी जो खेले थे फाइनल में, मुझे उनके नाम कहीं स्टोर करना है, टपल में करो, क्योंकि उसमें ना कोई आ सकता है, ना जा सकता है, ना बदला जा सकता है, इतिहास बन गया वो तो वहां पर टपल लगाना ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए। लिस्ट वहां लगाओ जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रही है, संभावना है कि बदल सकते हैं। जैसे ये बैच चल रहा है, इस बैच में जितने स्टूडेंट हैं सबके नाम एक लिस्ट में रख लो, बैच चल रहा है अभी, तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई बैच मेरा खत्म हो गया है, उनके सारे स्टूडेंट के नाम टपल में रखो, बैच खत्म हो गया, ना कोई आ सकता उसमें ना कोई जा सकता। चलो ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ जाती है कब कौन सा यूज करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर हम चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में इस तरह से और भी एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा स्टोर करें, सिर्फ एक ही नहीं है, और भी एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉय आईडी 101 का भी है, एम्प्लॉय आईडी 102 का भी है, एम्प्लॉय आईडी 103 का भी है। ऐसे करके आप और डेटा स्टोर करें। तो कैसे करेंगे? हमने कहा देखो, तो आपके पास ऑप्शन क्या हो सकता है। आपने क्या करा, एम्प्लॉयज नाम की एक लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट में हर एम्प्लॉय एक डिक्शनरी है, तो इस लिस्ट के अंदर अब क्या आ रही है, एक डिक्शनरी। ये डिक्शनरी एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करेगी, दूसरी डिक्शनरी दूसरे एम्प्लॉय का डेटा रिप्रेजेंट करेगी, तीसरी डिक्शनरी तीसरे एम्प्लॉय का डेटा रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लिस्ट के अंदर डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। अब पहले छोटा छोटा कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम मान लो ए, ये पहला एम्प्लॉय हो गया, और जितना करना अपना कर लेना। ठीक है, अब ये दूसरा एम्प्लॉय, इसकी आईडी 2 और इसका नेम ऐसे करके हो गया बी, और जितना चाहे उतना कर सकते हो। तो आप लिस्ट के अंदर इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जीरो इंडेक्स पर कौन है ये,
फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है ये? अब जरा मुझे बताना सिंटेक्स। मुझे दूसरे वाले एम्प्लॉय क्या सिर्फ नेम चाहिए। क्या लिखूं यहाँ पर? दूसरे वाले एम्प्लॉय का सिर्फ नेम आ जाए। तो पहले जो लिस्ट है उसके हम उस इंडेक्स पर जाएंगे जहां पर वो डिक्शनरी है। तो अभी चाहे आप 1 लगा लो चाहे -1 लगा लो, यानी कि ये अपने आप में एक 0 इंडेक्स का एलिमेंट है इस लिस्ट के लिए। ये फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ 1 लगाऊंगा तो भी ठीक है, ठीक है। अब इससे जो रिजल्ट आएगा वो सर वो डिक्शनरी आ जाएगी। मुझे पूरी थोड़ी सी, मुझे बस इसका नेम चाहिए। अब इससे जो निकला वो एक डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी पर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाकर उस डिक्शनरी की जो कीज हैं मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो उस डिक्शनरी में कौन सी की है जो यहाँ लिख सकता हूँ मैं? अगर मैं किसी टेबल का डेटा या किसी एक्सेल फाइल का डेटा डिक्शनरी में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो बड़ी आसानी से मैं कर सकता हूं। तो किसी भी डेटाबेस की टेबल, एक्सेल फाइल का डेटा, या जो स्ट्रक्चर डेटा होता है रो कॉलम जिसमें हेडर भी साथ में होते हैं, अगर उसको पाइथन के अंदर मैं किसी डेटा टाइप में दिखाना चाहता हूं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिक्शनरी। क्या मैं कहना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करो। माना कोई एक्सेल फाइल है, इस एक्सेल फाइल में कुछ स्टूडेंट का डेटा पड़ा हुआ है, ये रोल नंबर है और ये मार्क्स हैं। रोल नंबर 1 मार्क्स 80% आए हैं, 80.5 मान लो। रोल नंबर 2 78.6 आए हैं। रोल नंबर 3 66.5 आए हैं। ऐसे करके और मान लो डॉट 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 हो सकता है। अब अगर इस एक्सेल फाइल में इस तरह से डेटा रखा जा रहा है तो एक्सेल फाइल तो परमानेंट स्टोरेज है। पाइथन के अंदर जो भी लिस्ट, टपल, सेट या वेरिएबल कोई भी होता है किसी भी टाइप का, वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, सब खत्म। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर मैं अपने डेटा को प्रोग्राम में लाना चाहूं एक्सेल वाला, तो उसके लिए हम डिक्शनरी का यूज कैसे करेंगे वो देखो। तो मैंने क्या करा, मैंने स्टूडेंट्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई। अब इस डिक्शनरी में हम जो कॉलम का नाम है उसको क्या बनाएंगे, की बनाएंगे। कॉलम का नाम क्या कर दिया मैंने, रोल नंबर। अब इस की वैल्यू क्या रखेंगे, उस कॉलम में आने वाली सारी वैल्यूज को एज ए लिस्ट टपल बनाकर आप रख सकते हैं। 1 कॉमा, दूसरा कॉलम उसका नाम दूसरी की, और उसके अंदर आने वाली वैल्यूज उनको ऐसे लिस्ट में रख। और उसके बाद ये डिक्शनरी बंद करो। अब आप इसको प्रिंट ऐसे कराओ तो ऐसे कर लो। आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल वैसे ही दिखाओ ऐसे करके जैसे चल रहा था। तो अब आपको कोई फॉर्मेटिंग का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अपना लगाना पड़ेगा जिससे कि शायद ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मान लो आपको हेडर दिखाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स डॉट कीज, सारी कीज आ गई। अब सर ये की मुझे अलग अलग दिखानी है, तो ये अलग है और ये अलग आप दिखाना चाहते हो,
तो कीज जो आई इनको अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जिसको आप अपनी भाषा में कॉलम्स कहोगे। ठीक है, अब आप कॉलम्स जीरो इंडेक्स का प्रिंट कर दो, कॉलम्स फर्स्ट इंडेक्स का प्रिंट कर दो। ये जो कीज हैं ये एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है कि आप उन पे इंडेक्स लगा दो, लिस्ट जैसा है। तो आप क्या करेंगे, जो भी कीज आई है उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये रोल नंबर आ गया, ये आपके मार्क्स आ गए, बीच में आपको सेपरेटर दिखाना है तो ऐसे दिखा दो। ठीक है, अब सर ये वैल्यूज पहले किसकी दिखानी है, रोल नंबर, फिर मार्क्स, फिर दूसरा रोल नंबर, फिर मार्क्स। ध्यान क्या रखना है, पाइथन के प्रिंट की जो मशीन है वो प्रिंटर की तरह ही है, वो ऐसे प्रिंट करती है, ऐसे नहीं करती। अगर आप ऐसे यहां से वैल्यू प्रिंट करा के नेक्स्ट लाइन पर यहाँ आ गए तो कोई तरीका नहीं है, आप यहाँ आ जाओ, आप आगे बढ़ सकते हो। स्लैश एन है न्यू लाइन पर लाने के लिए, पीछे जाने का कुछ नहीं है। तो आपको अगर यहाँ के बाद यहाँ वैल्यू चाहिए और यहाँ वैल्यू चाहिए तो तरीका ये गलत है, ये नहीं हो सकता तरीका। ठीक है, तरीका सही कौन सा होगा, आपको पहले यहां से यहां जाना होगा और यहां से फिर यहां आना होगा, क्योंकि यहां से यहां लाने का लो स्लैश है, यहां से यहां जाना है स्लैश टी। अगर आप यहां से यहां आ गए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है आपको। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट हो जाएं तो सर ये तो गलत हो जाएगा, आपने ऐसे सोच लिया तो। सोचना ऐसे पड़ेगा कि ये आ जाए और फिर ये आ जाए, फिर नेक्स्ट लाइन पाएंगे ये आ जाए और ये आ जाए। लगाओ दिमाग, परसों पढ़ा है जिप, तो जिप का यूज करके कुछ कोशिश करो तो शायद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, और आर कॉमा बी इन जिप। जिप के अंदर क्या पास करते हैं, दो ट्रेबल। पर आएगा कैसे, देखना मैं कुछ लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स डिक्शनरी में ये जो की है इस की वैल्यू आ जाएगी निकल कर। ठीक है, अब मैं की का नाम हार्ड कोड लिख दूं रोल तो भी सही है, लेकिन मैं जिस तरह से लिख रहा हूं कल को अगर यहाँ कॉलम चेंज होगा तो कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कॉमा, इससे इस पूरे का मतलब हो गया कि पहला ट्रेवल आ जाएगा दिस वन। अब इसी को मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया अपन, तो ये वाला डेटा आ जाएगा, जिप में लगा हुआ है। अब आप उसे प्रिंट करा दो। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका पाइथन में अगर है तो डिक्शनरी, क्योंकि उसमें कॉलम का नाम भी साथ में आपको की में दिखाने का मौका है, जबकि लिस्ट में ये फैसिलिटी नहीं है। लिस्ट में इतना तो कर लोगे आप यहाँ और यहाँ नेस्टेड लिस्ट बना के, लेकिन ये वाला जो फैसिलिटी ये नहीं मिलेगा आपको, कॉलम का नाम लिस्ट में कभी नहीं आ सकता। तो डिक्शनरी इकलौता ऑप्शन है इस काम को करने के लिए। ठीक है, अब हम डिक्शनरी को और भी कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और भी कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब है जैसे अगर आपसे कहा जाए कि स्टूडेंट्स नाम की मैंने डिक्शनरी बनाई, अब डिक्शनरी के अंदर जो की है वो रोल नंबर है, जो की है मान लेते हैं वो रोल नंबर। ठीक है, अब प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाए तो स्क्रॉलिंग आ जाती है, तो हमें फैसिलिटी मिली हुई है आइडियल एडिटर में कि किसी भी स्टेटमेंट को
मल्टीपल लाइन पर भी लिखकर कंप्लीट कर सकते। अब जैसे डिक्शनरी में जो लिखने जा रहा हूं, मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि मैं काफी बड़ा लिखने जा रहा हूं, तो मैं इसी लाइन पर कैरी ना करके नेक्स्ट लाइन पर कैसे लिखूंगा वो देखो। तो डिक्शनरी ओपन करी, क्लोज नहीं करना है, क्लोज करके नेक्स्ट लाइन पर आ जाओगे तो फिर तो स्टेटमेंट खत्म हो, क्लोज नहीं करनी है। लिस्ट बना रहे हो तो क्लोज नहीं करनी, नेक्स्ट लाइन पर आ गए। अब यहां पर हमने क्या करा, की लिख दी, ये की हो गई, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को फर्दर मैं डिक्शनरी बना सकता हूं। यानी कि डिक्शनरी की जो वैल्यू है वो अपने आप में एक डिक्शनरी हो सकती है, जिसमें लिख दिया मैंने नेम। नेम हो गया सोनू, मान लीजिए कोर्स, कोर्स हो गया डीए, और भी लिख दो ऐसे ही। अब रोल नंबर 1 का डेटा आ गया है, ठीक है, कॉमा। अब मुझे क्या करना है, डिक्शनरी का दूसरा आइटम लिखना है, तो ये हो गया डिक्शनरी का पहला आइटम। अब लिखना है दूसरा आइटम, तो मैं कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन पर आ सकता, टू कॉमा। दूसरे का नाम हो गया मोनू, कोर्स मान लो इसका हो गया डीएस। एक और हो गया, मान लो उसका नाम इनटू कर दिया, और कोर्स उसका फुल स्टैक करा, और इसका रोल नंबर 3 हो गया। अब और डेटा नहीं है, तो तीसरे वाले के बाद कॉमा आप लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करने वाले हो, क्लोज करने वाले हो, तो आप यहां भी क्लोज कर सकते हो ऐसे करके, और आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन पे भी क्लोज कर सकते हो, यहां ना करके आप यहां भी कर सकते हो ऐसे करके। तो ये एक बेटर रीडेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आप एक ही स्टेटमेंट में लिखोगे तो आप लिख तो सकते ही हो, है ना, लेकिन रीडेबिलिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। अभी अपने आप में एक पूरी डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं वो ऐसे हो सकते। अब आप पूरी डिक्शनरी प्रिंट ना करके स्टूडेंट का रोल नंबर यूजर से इनपुट करा लो कि एंटर योर रोल नंबर, जिस रोल नंबर का डेटा दिखाना है स्टूडेंट से मांगो इनपुट, और डिक्शनरी में यहाँ लगा के दिखा दो, ये लो ये आपका रोल नंबर 1 का डेटा ये है। 2 का मांगना है तो 2 का दे दो, 3 का मांगना है 3 का दे दो, और अगर रोल नंबर ना मिले तो मना कर दो, क्योंकि रोल नंबर है ही नहीं। कैसे, देखो, तो मैंने क्या करा, यूजर से रोल नंबर इनपुट करा, तो मैं यूजर को थोड़ी बताऊंगा कि मैंने रोल नंबर की बना रखी है। ये तो मेरा अपना लॉजिक है कि मैंने रोल नंबर की बना रखा है, उसको तो मैं ये बोलूंगा एंटर रोल नंबर। अगर मैं उससे बोलूंगा एंटर की, उसे क्या समझ में आना है कि क्या कह रहे हो आप, ठीक है। अब जिस रोल नंबर का डेटा दिखाना है मुझे पता है वो की है, और ये डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट्स ऑफ, लेकिन पहले चेक तो कर लो रोल नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इफ रोल नंबर इन स्टूडेंट्स, ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट कल पढ़ाया था, जब हम इन लगाते हैं डिक्शनरी के साथ तो वो किस में सर्च करता है, की में, तो हम रोल नंबर को की तो मान रहे हैं। अगर है तो ये लो डेटा, नहीं है तो रोल नंबर डज नॉट एक्ट। तो वेबसाइट चलती है तो उसमें ऐसे तो होता है, रोल नंबर डालो रिजल्ट आ जाता है। तो मान के चलो वहां पर जो होता होगा वो डेटाबेस के टेबल से आता होगा। अब वो परमानेंट स्टोरेज का एग्जांपल है, हम अपना वाला देख लेते हैं। जितने भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्लेक्स डेटा आते हैं, उसमें या तो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी चल रही होगी, या डिक्शनरी के अंदर लिस्ट चल रही होगी, या डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ऐसे चल रही है। तो
अब डिक्शनरी का लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, पहले खत्म करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट में ज्यादा एफर्ट मेरे लगेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं। जो चीज मॉडिफाई होती है उसका कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो डिक्शनरी का कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो सर वही लूप लगाना होगा और एक एक्सप्रेशन लगाना होगा, हमने कहा सब कुछ वही, बस एक छोटा सा चेंज आएगा। डिक्शनरी के अंदर सिर्फ वैल्यूज नहीं होती, कीज और वैल्यूज होती हैं। तो इस बार जो कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स होगा, उस सिंटैक्स में आपको दो एक्सप्रेशन लगाने होंगे, एक की के लिए और एक वैल्यू के लिए। कैसे? मैंने कहा देखो, तो सबसे पहले आपको की एक्सप्रेशन लिखना हो, कॉलॉन, फिर वैल्यू एक्सप्रेशन लिखना हो, और उसके बाद जो आप लूप लगाते हो, लूप बाद इफ लगाते हो, जो भी करते हो वो अपना करते हो। करके दिखाओगे? एक लिस्ट है मेरे पास, उस लिस्ट में वैल्यूज हैं 1 2 3 4। मुझे इस लिस्ट से डिक्शनरी बनानी है। 1 की बन जाए और इसका स्क्वायर वैल्यू बन जाए, 2 की बन जाए और इसका स्क्वायर वैल्यू बन जाए, 3 की बन जाए, स्क्वायर वैल्यू बन जाए, एंड सो ऑन यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन। कोशिश करो, मतलब थोड़ा है सोचने लायक, कि मैंने कोई प्रोग्राम तो करा ही नहीं अभी कॉम्प्रिहेंशन का। कोशिश करो डील करने की, वरना तो कराऊंगा ही नहीं। ये सिंटैक्स है, ये गिवन है, और आपको ये आउटपुट चाहिए। इस लिस्ट से कॉम्प्रिहेंशन डिक्शनरी का लगाओ और ये रिजल्ट बनाकर दिखाओ। लॉजिक है कि लिस्ट की हर वैल्यू की बन रही है, और उस वैल्यू का स्क्वायर उस की वैल्यू बन रहा है, हर बार ये स्क्वायर है। हुआ किसी का कुछ? ठीक है, चलो देखो, जिनका नहीं हुआ। तो अब डिक्शनरी बनानी है डी नाम से, करली ब्रेसेस का पेयर। पहले हम फॉर लूप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने फॉर आई इन। अब देखो, हमारा दिमाग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर सेट हो गया होगा कि फॉर आएगा तो रेंज आएगा ही आएगा, बट ऐसा नहीं है। फॉर किसी भी इटरेबल के साथ चलता है। फॉर के साथ आप रेंज लगा लो, स्ट्रिंग लगा लो, लिस्ट लगा लो, टपल लगा लो, सेट लगा लो, फ्रोजन सेट लगा लो। अब तो बहुत ऑप्शन है आपके पास। तो आप ऑलरेडी अपनी एक लिस्ट बना के चल रहे हैं,
जिसमें आपने 1 2 3 4 लिख दिया है, तो आप इसमें यही लिस्ट यूज कर लो। अब क्या होगा, ये लूप जब चलेगा तो पहली बार इसमें 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4। अब लूप से पहले मुझे क्या करना है, दो एक्सप्रेशन लिखने हैं। पहला एक्सप्रेशन की का, कॉलन, दूसरा एक्सप्रेशन वैल्यू का। तो अब जो आई है, इस आई का मैं स्क्वायर कर देता हूं। आई का स्क्वायर, चाहे तो आई इंटू आई कर दो, चाहे आई की पावर 2 कर दो, ये स्क्वायर हो गया। ये हो गया वैल्यू वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, और की एक्सप्रेशन में मैंने आई को एज इट इज की बना दिया। अब होगा क्या इसमें, अब होगा ये कि जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू पहली बार इसमें आएगी 1, क्योंकि इसमें लिस्ट की पहली वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद की का एक्सप्रेशन चलेगा, ऑर्डर पहले की का एक्सप्रेशन चलेगा, उसके बाद फिर वैल्यू का एक्सप्रेशन चलेगा। अब यहां से जो जो सॉल्व होकर आया वो इस डिक्शनरी के अंदर आइटम बनकर ऐड होगा। फिर लूप चलेगा अगली बार आई की वैल्यू 2 के लिए, फिर से की का एक्सप्रेशन, वैल्यू का एक्सप्रेशन। अब की में तो 1 आ गया पहले, अब 2 आ गया, उसमें तो कुछ हुआ नहीं है, एज इट इज जो आई की वैल्यू है वही की बन जा रहा है। इस वाले पार्ट में फिर भी कुछ गुणा भाग हो रही है कि भाई जो आई की वैल्यू आई उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आइटम बना, ऐड हो गया। ऐसे ये आपका चलता रहेगा। अब सोचो, अगर आपसे कहा जाए कि सर मेरे पास ये लिस्ट नहीं होती, तो इस काम को कैसे करते, अगर लिस्ट नहीं होती तो फिर यहाँ लिस्ट की जगह रेंज फंक्शन लगा रहे हो, 1 से लेके 5 का, तो 1 से 4 अपने आप चलेगा। तो इस तरह से फॉर के साथ हम कोई भी ट्रेबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंशन, किसी ट्रेबल की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए अगर एक लिस्ट बनानी है या एक सेट बनाना है या डिक्शनरी बनानी है, तो एक शॉर्टकट ऑप्शन है उसका। ए ट्रेबल का इस्तेमाल करते हुए, ए ट्रेबल की जो वैल्यूज हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए मुझे एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ए ट्रेबल की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए उस पर कोई एक्सप्रेशन चलाना है, और जो रिजल्ट बनेगा वो मुझे एक नई लिस्ट में रख देना है। कॉम्प्रिहेंशन से करके देख लो, हो जाएगा। सेम सेट में होगा और सेम डिक्शनरी में। ठीक है, तो आप बोलो सर एकदम फ्रेश डिक्शनरी बनानी है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं लगाओगे। फ्रेश का मतलब आप ना रेंज लगाओगे, ना लिस्ट है, ना टपल है, ना सेट है। हमने कहा फिर नहीं है, फिर तो मैनुअली बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो की का और वैल्यू का, इसको आप यूजर से इनपुट वाला भी लिख सकते हो। भाई आप यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लो, इंटीजर फ्लोट जो भी रखना है। और जो वैल्यू वाला एक्सप्रेशन है, इसको भी आप यूजर से इनपुट कर सकते हो। मैंने दोनों को स्ट्रिंग मान लिया, आप इंटीजर भी कर सकते थे। अब लूप को मैंने 3 बार चला देना है। अब लूप का जो वेरिएबल आई है उसका इस्तेमाल ना तो मैं की के एक्सप्रेशन में कर रहा हूं, ना वैल्यू के एक्सप्रेशन में कर रहा हूं। मुझे तो बस इतना लूप से चाहिए कि लूप 3 बार चल जाना। बाकी की का एक्सप्रेशन क्या है वो मुझे पता है, वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या है वो मुझे पता है। तो अगर लूप को 3 बार चलाना है तो सबसे आसान तरीका, रेंज में 3 लिख दो, लूप 3 बार चलेगा। 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के चलेगा, मुझे उसका यूज तो कहीं करना नहीं आएगा। एंटर की, एंटर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, की। इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। चलो अब एक और बना कर दिखाओ। यूजर से इनपुट करनी है एक स्ट्रिंग, फिर उस स्ट्रिंग में जो करेक्टर आई उसको डिक्शनरी की बनाई है, और जो करेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू बना दो। एग्जाम्पल, मान लो यूजर से आपने इनपुट मांगा स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग आया फॉर एग्जाम्पल नोएडा।
अब आपको इस स्ट्रिंग से डिक्शनरी बनानी है। कैसे बनाओगे? जो पहला करेक्टर है, पहले करेक्टर को की बना दो, और इसकी वैल्यू इसको कैपिटल करके बनाओ। दूसरा करेक्टर एज इट इज की बन जाएगा, और इसकी वैल्यू यही बनेगा लेकिन अपर केस में कन्वर्ट होगा। ऐसे करके आपको पूरी डिक्शनरी बनानी है। बना के दिखाओ, कॉम्प्रिहेंशन का यूज करते हुए इस काम को करना। हिंट में यह है कि यूजर से जो इनपुट लेना है स्ट्रिंग का वो अलग लेना है, वो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर नहीं लेना है। हो गया? यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करी, और आई इन एस, स्ट्रिंग भी ट्रेबल होती है। अब आई में उस स्ट्रिंग का पहला करेक्टर आएगा, उस करेक्टर को आई के थ्रू मैंने की बना दिया। अब जो पहला करेक्टर आया उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो हर करेक्टर होता है उसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग ही होता है। करेक्टर नाम से कोई डेटा टाइप पाइथन में होता ही नहीं है। तो अब यानी कि जो ith करेक्टर आया होगा वो भी एक स्ट्रिंग ही है। अगर वो एक स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर मैं अपर मेथड कॉल कर सकता हूँ। तो इस स्ट्रिंग में जो भी आएगा उसका पहला करेक्टर इसमें आया, की बन गया, और उस पहले करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों आइटम बनकर डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। फिर लूप चलेगा, स्ट्रिंग का दूसरा करेक्टर निकालेगा, वो की बन गया, उसका अपर केस कॉल कर दिया, ऐसे ही हो गया।
तो हमने पांचों कंटेनर पढ़ लिए। अब हम इनका कंपैरिजन चार्ट बनाना चाहते हैं कि कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो काफी कुछ तो हम जानते ही हैं, बट फिर भी। तो पहला पॉइंट है कि कंटेनर हमें यूज करना ही क्यों चाहिए। तो आंसर है ग्रुप बनाने के लिए। कोई भी कंटेनर ग्रुप होता है, एक ग्रुप में बहुत सारी वैल्यूज को मैनेज करना है तो आप कंटेनर की तरफ जाते हैं। अदरवाइज अलग अलग वेरिएबल और वैल्यू आप रख सकते हैं, बट उनको फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैनेज नहीं कर पाएंगे मतलब ना उन पर मेन चलेगा, ना मैक्स चलेगा, ना लूप चलेगा। तो इस तरह से आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा कंटेनर किस चीज का ग्रुप होता है, तो शुरू के चार कंटेनर तो सिर्फ वैल्यूज का ग्रुप होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है हमारा, ये हमारा सिर्फ वैल्यूज का ग्रुप नहीं होता है, ये कीज वैल्यू का ग्रुप होता है, जिसमें कीज भी होती हैं और आपकी वैल्यूज भी। तो अगर आपको सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज रखनी है और आप उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं देना चाहते, कंटेनर के पास है तो मिल जाए अच्छी बात है, नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, तो शुरू के चार में से कोई सा यूज कर। और आप अपनी वैल्यूज को इस तरह से ग्रुप में मैनेज करना चाहते हैं कि हर वैल्यू को आप एक पहचान के साथ रखेंगे, तो उस पहचान को ही की कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक डिसीजन लेने का फैक्टर ये होता है। दूसरा, कौन बदल जाएगा, कौन नहीं बदल जाएगा, ये भी एक फैक्टर होता है। तो अब अगर आपसे कहा जाए लिस्ट, हमने कहा बदल जाती है, सेट बदल जाता है, डिक्शनरी बदल जाती है, म्यूटेबल है, लेकिन टपल इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होगा। फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है। अगर आपकी चॉइस, आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है, कीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपके पास चार ऑप्शन थे, अब उन चार में से कौन सा लोगे। आप म्यूटेबल फैक्टर को रख सकते हैं कि क्या मुझे जो ग्रुप बनाना है, क्या आगे कभी उस ग्रुप में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, पड़ सकते हैं, तो लिस्ट सेट का इस्तेमाल करो, टपल फ्रोजन सेट खत्म आपके लिए। ठीक है, अब एक फैक्टर और जो हो सकता है वो ये डुप्लीकेट या डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी किस में अलाउड है और किस में नहीं अलाउड है। तो अगर हम देखें, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, टपल में भी अलाउड है, सेट में नहीं है, ओरिजिन सेट में नहीं है। लेकिन सर डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेसी होती है कि नहीं होती है। इसका मतलब मुझे सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट यस नो नहीं कह सकता। तो अगर आप वैल्यूज की कहेंगे तो होती हैं, और अगर आप कीज का बोलेंगे तो नहीं होता है। सेट में डुप्लीकेसी नहीं होती है, फ्रोजन सेट में डुप्लीकेसी नहीं होती। तो अगर आप यूनिक वैल्यूज का कलेक्शन चाहते हैं तो आपके पास सेट का ऑप्शन, फ्रोजन सेट का ऑप्शन, चेंज करना है तो सिर्फ सेट का ऑप्शन है, चेंज नहीं करना है तो सिर्फ फ्रोजन सेट का ऑप्शन। और आप डुप्लीकेसी के साथ जाना चाहते हो तो लिस्ट टपल का ऑप्शन। बदलना है लिस्ट पे चले जाओ, नहीं बदलना है तो टपल पे आ जाओ। एक और फैक्टर हो सकता है, ऑर्डर कौन मेंटेन कर रहा है। ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब नहीं है कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। ऑर्डर का मतलब है डिफॉल्ट ऑर्डर, कि जब मैंने ना असेंडिंग बताया ना डिसेंडिंग बताया तब भी तो कोई क्रम होता होगा। तो कौन इनमें से क्रम फॉलो करता है, वही जिसमें रखा गया था। और कौन अनऑर्डर्ड हो जाता, हमने कहा सेट और फ्रोजन सेट अनऑर्डर्ड होते हैं, बाकी सब क्रम अपना फॉलो करते ही हैं। तो जो सेट और फ्रोजन सेट है, ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करते। बाकी चाहे लिस्ट है, चाहे टपल है, चाहे डिक्शनरी है, तीनों के तीनों ऑर्डर मेंटेन करते हैं।
सबस्क्रिप्ट किस पे चलता है? ये थोड़ा स्मार्टली आंसर देना होगा। लिस्ट पे चलता है? टपल पे? मतलब टपल पे अपडेट नहीं। सबस्क्रिप्ट तो चलता ही है। अब आप अपडेट करोगे तो नहीं चलेगा, बट फैच तो कर ही लोगे। साइट पे चलेगा? हमने कहा साइट पे नहीं चलता। डिक्शनरी पे चल जाएगा। अब आपको साथ में लिखना चाहिए कि जब आप यहाँ सबस्क्रिप्ट चलाते हो तो अंदर क्या लिखा जाता है, यहाँ पर इंडेक्स। सबस्क्रिप्ट विद इंडेक्स अलाउड है यहाँ पे, और यहाँ पर भी इंडेक्स के साथ ही अलाउड है। यहाँ तो चलता ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं डिक्शनरी में चलता है, लेकिन उसमें क्या चलती है हमारी? जो जो मॉडिफाई हो जाता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन चलता है। टपल में नहीं चलता, फ्रोजन साइट में नहीं चलता। और कोई डिफरेंस सोचो, कोई फैक्टर ऐसा जिस पर हम डिफरेंस बना सकते हो। इतना तो मेरे दिमाग में आया, कोई और किसी के दिमाग में? मतलब कौन सा टाइप ऑफ कंटेनर। लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा। एक चार्ट के अंदर लगाने को, जहाँ पे यस नो हाँ ना वाली बात हो, उसमें अगर कोई डिफरेंस। नेस्टेड सही में हो जाता है। अब नेस्टेड कौन टाइप हो सकता है, वो डिटेल वाला पॉइंट हो गया। नेस्टिंग तो सही में लिस्ट के अंदर कुछ भी लगा लो, टपल में कुछ लगा लो, सेट सेट में कुछ लगा लो, प्रेजेंट सेट में भी, डिक्शनरी में भी, लेकिन क्या लगा लो वो अलग पॉइंट हो गया। इटरेबल, ये लिख लेते हैं। इटरेबल सारे ही होते हैं, मतलब सब पे लूप चलाकर एक एक वैल्यू को निकाला जा सकता है। डिक्शनरी में चाहो तो थोड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी ट्रेबल है कीज पर। ये आपका हो गया कंटेनर का कंपैरिजन चार्ट। इस कंटेनर के चार्ट को क्या आप याद कर सकते हो? आंसर इज नो। अगर मैंने याद करा होता तो मैं बना ही नहीं पाता। आप इस कंटेनर को चार्ट को खुद ही बना सकते हो, कब? जब आपको सारे टॉपिक अच्छे से आते हो।
याद कर सकते होगे, 2 दिन याद रहेगा, एग्जाम अगर है 2 दिन बाद तो याद कर लोगे, उसका फिर भूल ही जाना है। लेकिन अगर आपने इन 4-5 कंटेनर को अच्छे से पढ़ा रखा है तो कभी भी खुद से बना सकते। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि याद हो जाए, याद करके प्रैक्टिस कर लो, वो होगा ही नहीं कभी। अगर आप इस रास्ते पर जा रहे हो कि सर पहले याद कर लेते हैं कितने फंक्शन है पाइथन में, कितने कीवर्ड हैं, कितने ऑपरेटर हैं, और किससे क्या होता है, फिर पढ़ेंगे, करते रहो, खत्म ही नहीं होंगे। इतने फंक्शन है, इतने मेथड हैं, खत्म ही नहीं होंगे। प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एक ही प्रोग्राम को बार बार बना रहे हो, बोर हो जाओगे। अब एक ही प्रोग्राम को आपने बना लिया, मैंने कहा कि घर जाकर प्रैक्टिस करनी है, आपने फिर बना लिया, तीसरा मन बिल्कुल नहीं करेगा बनाने का। भाई ब्रेन को भी तो कुछ चाहिए फनी सा, बोर हो जाएगा एक ही काम बार बार करोगे तो। आपको क्या करना है, अलग अलग यूज केसेस के प्रोग्राम बनाने होते हैं, जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। उसमें यूज वही हो रहा है, मेथड अपेंड उसमें चल वही रहा है जो पढ़ाया है मैंने, लेकिन उनका जो यूज केस है, हम ये समझ पाए कि इस यूज केस में कौन सा मेथड लगेगा। मेथड वही लगना है जो हम जानते हैं, नया कुछ नहीं है उसमें। इस्तेमाल करना है कि किस लूप के अंदर, किस कंडीशन के अंदर कौन सी चीज लिखी जानी है। इस तरह से करोगे तो आपका ब्रेन बोर नहीं होगा। उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे ही रहा हूँ करने के लिए, और जिसके प्रैक्टिस क्वेश्चन वो पूरे हो जाएं और कम पढ़ें और करनी हो प्रैक्टिस आपके लिए, तो उसके लिए 2-3 वेबसाइट अगर मैंने नहीं बताई हैं तो बता दे रहा हूँ। एक W3 रिसोर्स, हैकर रैंक, और तीसरी एक स्टूडेंट ने बताई थी मुझे, लीड कोड है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, LEATL LEETL, एक बार देख ही लेते, यही है लीड। बूस्ट यार कोडिंग स्किल किसमें करनी है, यहाँ पर आ रहा है सारा, एसक्यूएल में करनी है या जावास्क्रिप्ट में करनी है, किसमें करनी है। कहीं ना कहीं सर्च करने का भी ऑप्शन आता होगा, पाइथन भी कहीं लिखा मिल ही जाएगा। हम्म, सी ऑल कहाँ आ रहा है ये, ऊपर से सीओ हाँ। इन्होंने लॉजिक दे रखे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज बना लो अपने, मर्ज स्ट्रिंग, अल्टरनेटिवली, लैंग्वेज आपकी पसंद की, ये ज्यादा अच्छा है। इसमें लैंग्वेज की चॉइस ही नहीं है, आपको बस काम करना है, कैसे करना है वो आप जानो कैसे करोगे। तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भी आपने नहीं पढ़ी हैं, तो जितने गो थ्रू करते जाओ, जितने होते जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन लिखे ही हैं पहले से ही। ठीक है, चलो तो इसी तरह से W3 रिसोर्स वाला है, हैकर रैंक है ना, इन पर अपना अकाउंट बनाओ और प्रैक्टिस करो सर। ये रहा पाइथन का, ये तो कर ही लेंगे हेलो वर्ल्ड। इफ एल्स के प्रोग्राम है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के हैं, डिवीजन के हैं, लूप के हैं, ये ज़्यादा तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन को और बेटर मैनर में कैसे कर सकते हो, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाओगे ना, लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, स्वैप केसिंग, बैठे रहो बनाते रहो बैठ के अपना, प्रोग्रामिंग प्रोग्राम है इसमें।
अपना डिटेल विटेल देना, वो आपको क्वेश्चन देगा करने के लिए कि कुछ आ रहा है शायद ऐसा। तो यहाँ से आपको ना लिखा हुआ पढ़ना आएगा कि क्या कहना है, ये क्या समझ में आ रहा है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 2 ही होंगे आपसे, 8 होंगे ही नहीं आपके। तो अगर 2 भी हो गए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपका। अगर आपने 2 भी कर लिए हैकर रैंक वेबसाइट के 10 क्वेश्चन में से, अगर आपने 2 भी कर लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी जो चैलेंज होगा आपके लिए वो होगा जो उन्होंने 4 लाइन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है उसको समझ पाना, वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपने वो समझ लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। और अच्छी बात क्या है कर रैंक में, आप जब अपना सॉल्यूशन सबमिट करेंगे तो वो चेक करके बताता है कि सही है कि गलत है। और अगर आपने सॉल्यूशन लिख दिया और वो सही नहीं है तो वो बताएगा कि ये वाला सॉल्यूशन सही नहीं है। मतलब अगर आपने एक प्रोग्राम में 4 काम करने हैं और 3 काम सही कर दिए तो बोलेगा 3 ओके, चौथा गलत है। ऐसे ही लीड कोड में, W3 रिसोर्स में आप अपने बनाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब आप 24 घंटे का जो टाइम होता है उसको फिर अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। और हो सकता है कम लगना शुरू हो जाए कि 24 घंटे भी कम क्यों होते हैं और ज्यादा होने चाहिए थे। आधा घंटा फेसबुक चला लो, आधा घंटा व्हाट्सअप चला लो, एक टाइम बांध लो अपना, इतने टाइम देखना है। दुनिया भर के स्टेटस दिन में पड़ ही जाते होंगे लोगों के, तो रात को जब सो अपना आधा पौना घंटा चला लो फेसबुक व्हाट्सअप, ताकि दुनिया की हलचल पता चल जाए क्या है। सुबह जब उठो तो 15 मिनट और चला लो, फिर पूरी रात में हलचल क्या हुई। फिर पूरे दिन मत चलाओ, अपना जो हो रहा है होने दो, रात को इकट्ठा देखेंगे हम। ऐसे ही फेसबुक का कर लो, ऐसे ही व्हाट्सअप का कर लो। तो टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो ये कर लोगे। और टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, 2 दिन कर लोगे, पर अगले दिन होगा नहीं आपसे, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा आपके पास। होगा लेकिन इसके लिए नहीं होगा। चलो फिलहाल डिक्शनरी हमारा खत्म हो गया, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपके लिए। तो आज इतने रखते हैं, फ्राइडे को मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।